I'll be sending will be the covalent bonding. मैं आपको एक assignment मैंने दे दी थी. Are you people done with that assignment? बता दो. कौन सा question? We'll be talking about the hydrogen bond. So first of all, क्या conditions चाहिए hydrogen bond बनाने के लिए? Every atom cannot form the hydrogen bond. Only those molecules, right, which contain oxygen, fluorine, and nitrogen, which are linked to the hydrogen atom, they can form only the hydrogen bond. ठीक है? ये जो size है electronegative element का, this should be very small. ठीक है? जितना छोटा ये साइज होगा उतनी ही इंटेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होगी. एवरीबॉडी जस्ट सी हियर इंटेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड मैंने लिख रखा है. हाइड्रोजन और फ्लोरीन में ये इंटेंसिटी जो बॉन्ड की है वो मैक्सिमम है, फॉलोड बाय बिटवीन द ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, between the oxygen and oxygen, between the nitrogen and hydrogen and oxygen, right? You need to remember this sequence कि किसमें किस extent तक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. सिर्फ ये, बाकी सब आप जानते हैं, बाकी सब आप जानते हैं, जो नहीं जानते वो ये नहीं जानते. ठीक है, अब देखिए कितनी एक्सटेंट तक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, कितनी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपकी फिजिकल स्टेट ऑफ द मैटर. अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो बहुत ज्यादा है, देखिए, तो इट विल बी इन द सॉलिड स्टेट, और अगर वो बहुत कम है तो इट विल बी इन द गैसियस स्टेट. अब पहले मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए, दैट इज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के. हाइड्रोजन बॉन्डिंग की असाइनमेंट सबसे पहले सॉल्व करेंगे आज. ठीक है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दिस इज अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन अ मॉलिक्यूल. अब जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन अ मॉलिक्यूल होगी तो क्या कंडीशन है कि कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, they should lie very close to each other. Usually this type of hydrogen bonding takes place in the organic molecules which are the orthoisomers. Orthoisomers का मतलब क्या हुआ कि ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप जो है, they are ortho to each other, that is very close to each other, because of which this hydrogen bond can be formed. This is a weaker bond. अच्छा, ये देखिए, ये कैरोज एसिड, ये बहुत बार एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है. उन्होंने 3-4 एसिड दे देने, उन्होंने कहना किस वाले में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो कैरोज एसिड में होगी. कैरोज एसिड विल डिसोशिएट, इट विल फॉर्म H पॉजिटिव आयन एंड HSO नेगेटिव आयन. अब HSO नेगेटिव आयन को ध्यान से देखिए, दिस इज अ सल्फर, दिस इज अ डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन इन्वॉल्व हुए, तीसरा ऑक्सीजन, चौथा ऑक्सीजन विद अ नेगेटिव चार्ज, this is 5th oxygen, और ये आपके पास हाइड्रोजन. now this oxygen and this hydrogen are lying very close to each other, तो इन दोनों के बीच में देखिए इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी. अब मैं एक बहुत बड़ा सा मॉलिक्यूल दिखाने लगी हूँ, ध्यान से देखिए. अगर नहीं पता लगेगा, आई हैव लेफ्ट द स्पेस, आई विल ड्रॉ इट अगेन. ये जब स्कूल खुलेंगे तो सब लोग एक टेस्ट करेंगे निकल के लिए. हम के सारे टीचर्स कहेंगे, अच्छा भाई निकल के बीच में थोड़ा सा ये कंपाउंड को पानी में डिसॉल्व करो, इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल के DMG डाल दो. DMG बड़ा पॉपुलर कंपाउंड, दैट इज डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइड. अब क्या होता है, जैसे ही आप उस सोल्यूशन के अंदर DMG डालते हैं, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइड डालते हैं, ब्यूटीफुल रेड कलर PPTs कम्स, ब्यूटीफुल. तो दिस इज योर डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइड. इफ यू वांट आई कैन ड्रॉ इट अगेन. ये निकल को भूल जाओ, ठीक है, ये निकल के साथ 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है. ठीक है, अब ये एक नाइट्रोजन, यहाँ पे देखिए CH3, जस्ट सी एवरीबॉडी, मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ स्ट्रक्चर को. CH3 कार्बन, और मैंने कार्बन यहाँ पे मैंने कार्बन के CH3 और CH3 होता है ना बच्चे, इथेन. तो मैंने क्या किया कि इस कार्बन के मैंने हाइड्रोजन तीनों के तीनों उड़ा दिए. अगर मैंने इस कार्बन के तीनों हाइड्रोजन उड़ा दिए तो उस बदले में मैंने एक बॉन्ड यहाँ डेवलप किया और 2 बॉन्ड मैंने नाइट्रोजन के साथ डेवलप कर दिए. स्ट्रक्चर का रफ आइडिया होना चाहिए, स्ट्रक्चर थॉरली जो याद कर सकते हैं, मस्ट गो इट, अदरवाइज यू शुड हैव अ रफ आइडिया ऑफ इट. ठीक है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सेम थिंग्स विल हैपन हियर. नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, दिस इज अ कार्बन CH3 and CH3, and this is nitrogen and this is OH. तो अब क्या है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप होगा और इन दोनों के बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप होगा. तो DMG is another
ये एमसीक्यू में ऑप्शन दिख सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैव इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो DMG इज another molecule which can show the intramolecular hydrogen bonding. ठीक है, is it okay? और ठीक है, then we have intermolecular hydrogen bonding. अब intermolecular hydrogen bonding जो है ये कब होगी, जब आपका स्ट्रक्चर प्लेनर होगा, जब सारे एटम्स एक ही प्लेन में होंगे, तो एक प्लेन वाले एटम जो है वो उसी प्लेन वाले एटम के साथ कंबाइन करेंगे, क्योंकि जब भी एक बॉन्ड बनना है तो हमने क्या कहा कि हमेशा ओरिएंटेशन इज वन ऑफ द फैक्टर दैट शुड बी कंसिडर्ड। ओरिएंटेशन को हमेशा हमें कंसिडर करना चाहिए, ठीक है। जब भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ना, एक 5 से 6 मेंबर की रिंग बनेगी। कैसे बनेगी अभी आई विल बी शोइंग यू, ठीक है। इंटरैक्टिंग एटम शुड बी प्लेस्ड इन सच अ वे सो एज टू हैव द मिनिमम स्ट्रेन। मैंने यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ, आई एम गोइंग टू डू इट अप हियर। देखिए जैसे 5 से 6 मेंबर की रिंग का बात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं हमेशा कि एसिड्स जो हैं दे एग्जिस्ट एज डाइमर, करते हैं ना रेगुलर क्लास में। अब देखिए एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल दोनों में किस तरह की बॉन्डिंग हुई, बोलिए किस तरह की बॉन्डिंग हुई, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मंजूर है सबको, बोलिए ठीक है ये बात। अच्छा, अगर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई तो क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ 5 से 6 नंबर, मिनिमम ऑफ 5 मेंबर्स की रिंग बनी, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि कम से कम एक 5 से 6 मेंबर की रिंग जरूर बननी चाहिए जब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, नॉट ऑलवेज बट मेनी टाइम्स, यस। इंटरैक्टिंग एटम्स जो हैं, देखिए ये जो इंटरैक्टिंग एटम्स हैं ये एक दूसरे से काफी दूर पड़े होने चाहिए ताकि इनके बीच में रिपल्शन जो है वो अट्रैक्शंस को डोमिनेट ना कर जाए, ठीक है। उसके बाद इफेक्ट क्या होगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, जैसे हम हमेशा करते हैं, हर वो चीज जो पानी के अंदर जाके हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकती है वो पानी के अंदर सॉल्युबल है, ठीक है। आइस का केज लाइक स्ट्रक्चर है क्योंकि उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। डायमर्स की तरह एग्जिस्ट कर रहे हैं क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं, ठीक है जी। इज इट ओके, इज इट फाइन विद एवरीवन, यस और नो? एक क्वेश्चन आपके लिए, that is C2H2 is soluble in which of the following? ये क्वेश्चन आपके लिए, सोचिए जरा, हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे सोचिए, इथाइन में किस तरह की हाइब्रिडाइजेशन है उसके बेसिस पे थोड़ा सा ध्यान लगाइए। आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। sp हाइब्रिडाइजेशन है क्या, मानते हैं इस चीज को? Yes. Does it have sp hybridization? फिर क्या होना है, किसमें डिसॉल्व होएगा? देखिए अब मेरी बात ध्यान से, दिस इज एसिटिलीन। क्या ये ठीक है फॉर्मूला जो मैंने लिखा? क्या सब एग्री करते हैं ये एसिटिलीन है? ये कार्बन अगर sp हाइब्रिडाइज्ड है तो इट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। दिस इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, डू यू ऑल एग्री? यस मैम। ये आपकी कंपटीशन जेईई मेंस का क्वेश्चन है। अच्छा भाई, अगर ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर क्या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ सकता है? यस मैम, आ सकता है। अब कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर फ्री ऑक्सीजन या नाइट्रोजन पड़ा हो? तो इट विल बी एसीटोन, राइट। एसीटोन इज अ गुड सॉल्वेंट जिसके अंदर ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की बॉन्डिंग की वजह से डिसॉल्व हो जाएगा। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये क्वेश्चंस तभी आते। हाँ बोलिए बोलिए मम्मी, एक बार रिपीट करना वापस। देखिए ये कार्बन, ये जो एसिटिलीन है ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। इट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, और जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज डेवलप, क्योंकि ये तो कोवलेंट कंपाउंड है ना, कोवलेंट कंपाउंड है। तो अब क्योंकि यहाँ पे पोलैरिटी आ चुकी है तो ये किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा सबसे ज्यादा फैसिलिटेट? ये एसीटोन के साथ होगा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए। Look at the thing which I have written in a cloud. ये जो स्ट्रेंथ है हाइड्रोजन बॉन्ड का, ठीक है, दिस इज वेरी वीक। ये जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है ना बच्चे, ये सिर्फ 8 to 42 किलो जॉल्स पर मोल होती है। ये इतनी सी बात बताने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि नीट में एक क्वेश्चन आया था
ठीक है, इसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो बहुत कम है, ठीक है, बट कुछ केसेस में ये वैल्यू काफी ज्यादा भी होती है, 50 तक भी चली जाती है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या आया कि which of the following interactions lie in the range of this? I want you to think and give me an answer. जल्दी से, आपको क्या लगता है किसमें 8 to 42 होगी और किसमें ज्यादा होगी, किसमें कम होगी? अगर ध्यान से देखें तो कह सकते हैं कि C and D जो है, C and D, C and D has hydrogen bonding in actual. इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एक्चुअल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, जल्दी से बोलिए। Chlorine should not be the electronegative atom. The electronegative atom should be either the fluorine or it should be nitrogen or it should be oxygen. Right? Is it okay? Yes. Chlorine should not be the electronegative atom. B option तो वैसे उड़ा दिया मैंने। उसके बाद मैंने आपसे कहा कि एक फ्री हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। ये वाटर तो पड़ा हुआ है, पर क्या ये फ्री हाइड्रोजन एटम है कि मॉलिक्यूल है? मॉलिक्यूल है, तो ये ऑप्शन भी उड़ गया, ये ऑप्शन भी उड़ गया। फाइट किसके बीच में रह गई? दैट इज बिटवीन सी एंड डी। अब मुझे बताइए कि किसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा और किसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होगा। आई एम टर्निंग टू दिस, आई एम टर्निंग टू दिस। वीक होगा, HF में स्ट्रॉन्ग होगा, इसमें स्ट्रॉन्ग होगा और इसमें वीक होगा। अगर मैंने कहा भाई अगर बॉन्ड वीक है तो वो 8 to 42 किलो जूल्स पर मोल रेफर करता है, अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो वो 50 किलो जूल्स रेफर करता है। तो मेरे से कितना पूछा गया है? मेरे से 8 और 42 किलो जूल्स पर मोल के बीच में पूछा गया है। तो एक्चुअल में दिस इज व्हाट it is for which option is correct? That is your D option is correct.